हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस और उसका हमने 2 टॉपिक पढ़ लिया था, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। आज हम थर्ड टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन को ही सर्कुलेशन कहते हैं और सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो 2 टाइप का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि बॉडी के सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में बाथेड होते हैं, मीन्स ब्लड में डूबे हुए होते हैं। और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इनवर्टिब्रेट्स के अंदर। एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। जो इंसेक्ट्स होते हैं इनके अंदर ओपन टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। अब क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें ब्लड जो है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है। ब्लड को कैरी करने के लिए प्रॉपर ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम वर्टिब्रेट्स में पाया जाता है, जैसे कि एग्जाम्पल है ह्यूमंस। और भी होते हैं एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एप्स और मैमल्स के अंदर आते हैं ह्यूमंस। तो हमारे अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसा है, क्लोज टाइप का। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, ब्लड। तो ब्लड एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है जो 2 चीज़ों से बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड कॉर्पसल। ब्लड कॉर्पसल का मतलब होता है ब्लड के सेल्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्लाज्मा। ये टोटल 55% होता है ब्लड का और ये 2 चीज़ों से बना है, वाटर एंड प्रोटीन। प्लाज्मा के अंदर ढेर सारा वाटर होता है और वो कितना है, 92%। और दूसरा क्या है, प्रोटीन है और प्रोटीन 8% होता है। अब प्रोटीन में एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन और फिब्रिनोजन प्रोटीन पाया जाता है। ये जो फिब्रिनोजन प्रोटीन होता है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, मीन्स ब्लड में ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है फिब्रिनोजन, और ये फिर अपने एक्टिव फॉर्म यानी फिब्रिन में कन्वर्ट होता है और फिर ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करता है। फिब्रिन जो होता है वो क्लॉट वाले प्लेस पे आता है और ट्रैप लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिससे कि ब्लड का फ्लो होना बंद हो जाता है। और कुछ मिनरल्स भी पाए जाते हैं प्लाज्मा में, जैसे कि सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड क्लोरीन। अब सेकेंड पार्ट जो है ब्लड का वो है ब्लड के सेल्स यानी ब्लड कॉर्पसल्स। ये टोटल 45% होते हैं और ये 3 तरह के होते हैं, आरबीसी जिनको हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं, और आरबीसी में होता है हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन से कंबाइन होके ऑक्सीजन को बॉडी के हर एक सेल या टिश्यू या फिर ऑर्गन तक पहुंचाता है। अब दूसरा है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल और इसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। और थर्ड है प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं। तो अब जो WBC है ये कलरलेस होता है और इसके 2 टाइप होते हैं, ग्रेन्युलोसाइट्स एंड ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ग्रेन्युलोसाइट्स का मतलब जिनके अंदर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। तो ग्रेन्युलोसाइट टोटली 3 टाइप के होते हैं, एसिनोफिल जो कि इन्फेक्शन से बचाते हैं, और सेकेंड है बेसोफिल जो एलर्जी से बचाते हैं, और थर्ड है न्यूट्रोफिल्स जो फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। अब फैगोसाइटोसिस क्या है, फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है कि कोई फॉरेन सेल्स आया, जैसे कि कोई बैक्टीरिया आया, उसको न्यूट्रोफिल सेल जो है वो मार के खा जाएंगे या एनगल्फ कर लेंगे। तो फैगोसाइटोसिस मतलब होता है भक्षण कर लेना, मीन्स एनगल्फ कर लेना। अब ए ग्रेनुलोसाइट्स जो है वो भी 2 तरह के होते हैं, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस करते हैं, यानी 2 सेल ऐसे हैं जो फैगोसाइटोसिस करते हैं, न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट। अब जो लिम्फोसाइट है, लिम्फोसाइट भी 2 तरह के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाते हैं और जो टी लिम्फोसाइट होते हैं ये इनको एंटीबॉडी बनाने में यानी बी सेल को एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करते हैं और टी लिम्फोसाइट इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये था ब्लड का कंपोजिशन।